हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम रिकॉल करेंगे इस करंट मंथ मई 2022 की जो इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स फॉल कर रही हैं उसको एक बार रिव्यू करेंगे ताकि कोई भी जो ड्यू डेट्स हैं हमारे से स्किप ना हो। और जो अभी तक के कंप्लायंसेस हैं वो हम एक बार रिव्यू कर लें कि हम कवर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके। अगर इन केस कोई रह चुका है तो हम उसको कवर कर लेंगे। राइट, तो ये फटाफट रिकैप करेंगे आज की इस वीडियो में इस पूरे मंथ की ड्यू डेट्स को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्क्रीन पे और रिकॉल करते हैं वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स को। राइट, तो हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ड्यू डेट जो है आ जाती है, पहले हम जीएसटी की बात करेंगे, फिर इनकम टैक्स की, फिर अदर लॉस की। राइट, तो हम सबसे पहले हमारी जो ड्यू डेट है वो हमारी 10 मई 2022 जो कि हमारी जीएसटीआर 7 अप्रैल मंथ की, तो वो हमें फाइल करनी है। वो किस लिए होती है? जो टीडीएस डिडक्टर को फाइल करनी होती है, वो रिटर्न हमारी जीएसटीआर 7 जो है हमें फाइल करनी होगी 10 मई 2022 तक। सेम वे में 10 मई 2022 तक अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 8 किस लिए रहती है? हमारी टीसीएस के केस में। टीसीएस जो टैक्स कलेक्टर होता है उसको अपनी जीएसटीआर 8 जो है फाइल करनी पड़ती है 10 अगले महीने की 10 तारीख तक। तो अप्रैल मंथ की जो है जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 जो है 10 तारीख तक फाइल करनी है। इसके बाद हमारी हर महीने की तरह सबसे इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है जीएसटीआर 1 की। तो हमारी 11 तारीख तक हमें जीएसटीआर 1 जो है क्लोज करनी है। कौन सी? जिसकी टर्नओवर जो है ग्रेटर देन 1.5 करोड़ है, और साथ में जिसने मंथली मोड ऑप्ट किया हुआ है उनकी भी। जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है उसको तो करनी है, और जो जिसने 1.5 करोड़ से नीचे वाले हैं लेकिन उन्होंने मंथली मोड ऑप्ट किया हुआ है तो उनकी भी जीएसटीआर 1 जो है 11 मई 2022 तक जो है क्लोज करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट आ जाएगी 13 तारीख की, कि जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है तो उसको जीएसटीआर 1 जो है में आईएफएफ में डाटा डालना है अप्रैल मंथ का। तो वहां पे क्यूआरएमपी जिसने ऑप्ट किया होगा उसको 13 तारीख तक अपना डाटा डालना होगा। क्यूआरएमपी जीएसटीआर 1 का आईएफएफ में डाटा डालना होगा। नेक्स्ट 13 तारीख को हमारी जो ड्यू डेट आ जाती है आईएसडी, किसी को अपने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अप्रैल मंथ का जो है उसको जीएसटीआर 6 के तहत जो है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 13 तारीख तक। नेक्स्ट जीएसटीआर 5 और 5A जो कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और ओआईडीएआर के केस में फाइल करना होता है, तो उसकी ड्यू डेट जो है 20 तारीख, हमेशा की तरह 20 तारीख तक जो है एनआरटीपी को और ओआईडीएआर को जो है फाइल करनी पड़ेगी अप्रैल मंथ की रिटर्न 20 तारीख तक। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है जीएसटीआर 3B की। जीएसटीआर 3B हर महीने की तरह 20 तारीख उसकी ड्यू डेट, तो अप्रैल मंथ की जो है ड्यू डेट जो है हमारी रहेगी 20 तारीख। नेक्स्ट उसके बाद जिसने क्यूआरएमपी स्कीम आउट करी है उसको क्या करना होगा? उसको अपने टैक्स की पेमेंट करनी होगी। उसकी रिटर्न तो क्वार्टरली जाएगी जीएसटीआर 1 और 3B, लेकिन उसका टैक्स जो है वो मंथली उसको डिपॉजिट करना होगा। तो मंथली उसको कब तक डिपॉजिट करना है? बाई 25 तारीख तक उसको जो है अपना टैक्स जो है डिपॉजिट करना होगा अप्रैल मंथ का। अगर उसको सफिशिएंट आईटीसी नहीं है तो उसको जो है पे करना होगा। राइट, फॉर ऑल क्वार्टरली फाइलर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स, पीएफ और ईएसआई के बारे में बात कर लेंगे। तो मई मंथ के लिए जो है जो हमें टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट करनी है अप्रैल मंथ की 7 तारीख तक हम कर चुके होंगे। अगर किसी कारणवश रह गई है तो ये विद इंटरेस्ट जो है हम उसको पे करके चलेंगे। इसके बाद 15 तारीख तक हमें क्या करना है? टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने हैं मार्च मंथ के। टीडीएस सर्टिफिकेट चाहे वो 194 IA के हो, 194 IB का हो, चाहे 194 M का हो, तीनों केसेस में हमें मार्च मंथ के जो है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने हैं। कब तक? 15 तारीख तक हमें ये इशू कर लेने हैं, 15 मई 2000। तो ये हमारे तीनों केसेस में, तीनों सेक्शन के केस में जो है हमारे को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने हैं मार्च मंथ के। इसके बाद हमारी डेट आ जाती है 15 तारीख को, और हमें क्या करना है? अगर किसी केस में हमारे को विदाउट पेड प्रोडक्शन ऑफ चालान के केस में जो हमें फॉर्म 24G फाइल करना होता है वो भी अप्रैल मंथ का हमें 15 तारीख तक फाइल करना होगा। रेयरली काफी कम केसेस में यूज होता है, लेकिन जिसका यूज होता है वहां पे उसको फॉर्म जो है फाइल करना होगा, फॉर्म 24G। इसके बाद हमारा टीसीएस की बात आ जाती है। तो टीसीएस के केस में क्वार्टरली स्टेटमेंट जो जैन से लेकर मार्च वाला जो हमारा क्वार्टर था, फोर्थ क्वार्टर, तो उस केस में जो है टीसीएस की जो स्टेट फाइलिंग करनी होगी वो 15 मई 2022 तक जो है फाइलिंग करनी होगी। इसी के साथ ई पेमेंट जो है पीएफ की जो पेमेंट है उसकी हमेशा की तरह अगले महीने की 15 तारीख जो है पेमेंट रहती है, तो हमें ईसीआर के थ्रू जो है पीएफ की पेमेंट करनी होगी। सेम वे में ईएसआई की पेमेंट भी अगले महीने की 15 तारीख, तो 15 मई
2022 अप्रैल मंथ की ESI और PF दोनों की पेमेंट करके चलना होगा, राइट। ये जो है फॉर्म्स कुछ ज़्यादा केसेस में नहीं होते, इसको हम स्किप कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर इन तीनों सेक्शंस के बारे में TDS सर्टिफिकेट देखा, तो यहाँ पे TDS कम चालान जो अप्रैल मंथ का हमें करना है वो 30 मई तक करना है, अप्रैल मंथ का। ऊपर हमने मार्च मंथ की बात करी थी, दोबारा एक बार रिकॉल के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्च मंथ का जो है TDS सर्टिफिकेट इशू करने की डेट थी, और यहाँ पे हमें अप्रैल मंथ का जो है TDS चालान कम स्टेटमेंट फाइल करना है, उसकी ड्यू डेट जो है 30/5/2022। TDS सर्टिफिकेट फोर्थ क्वार्टर का जो है फाइल करना है, TCS सर्टिफिकेट 30 मई 2022 तक। इसके जोन जोन से भी आपके केस में रेलिवेंट डेट्स हैं, प्लीज उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी डेट स्किप ना हो। इस रिव्यू वीडियो का पर्पस ये रहता है ताकि हम अपनी ड्यू डेट्स को एक बार रिकॉल कर लें, ताकि हमारी कोई भी ड्यू डेट ना छूटे, राइट। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक अपने लिए जो है एक बार रिकॉर्ड में नोट डाउन कर लीजिए, और अपने क्लाइंट वाइज जो है उसको शफल कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्लाइंट में कौन कौन सी एप्लीकेबिलिटी आ रही है। अगला हमारा 49C जो आता है, राइट, कम यूज होता है ये काफी। 49C हमारा जो फॉर्म रहेगा फाइनेंशियल ईयर वाइज, पूरे फाइनेंशियल ईयर 21-22 का सबमिशन फॉर द स्टेटमेंट फॉर द नॉन बाय द नॉन रेजिडेंट हैविंग लाइसेंस ऑफिस इन इंडिया, रेयरली यूज होता है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अपना 24Q 26Q, किस लिए रहता है हमारा TDS ऑन सैलरी और अदर देन सैलरी के केस में 26 क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर TDS डिपॉजिट फॉर द पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट नॉन बीइंग अ कंपनी फॉरेन कंपनी पर्सन हु इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड, फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो है सैलरी के फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहा है। तो हमें जो है 24Q और 26Q कब तक फाइल करना है, 31 तारीख हमारी TDS रिटर्न फोर्थ क्वार्टर की हमें फाइल करना है। तो ये भी काफी केसेस में डेट्स रहेंगी, इसको भी हम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट रहेंगी, राइट। हमारी 3B वगैरह 1 की हमने ऊपर मार्क कर ली, ये हमारी इनकम टैक्स की जो है इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स रहेंगी। इसके बाद 27Q जो है कम केसेस में रहता है, रिटर्न फॉर द प्रोफेशनल रिटर्न, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर की यहाँ पे बात करी गई है। इंटरेस्ट क्वार्टरली रिटर्न फॉर द TDS फॉर प्रोफेशनल इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह, राइट। तो थर्ड इसका भी ड्यू डेट जो है हमारी 31/5/2022। इसके बाद TDS रिटर्न बाय द ट्रस्टी, ट्रस्टी के केस में रेयरली यूज होगी TDS रिटर्न फॉर द टैक्स डिडक्टेड फॉर द कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टी ऑन द अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो यहाँ पे इसके बाद ये कुछ फॉर्म्स है, ये इतने रेलिवेंट नहीं है, रेयरली केसेस में यूज होते हैं। पैन एप्लीकेशन के बारे में जो है डेट डाल दी गई है 31 मई 2022 फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल, जहाँ पे नॉन इंडिविजुअल, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट की बात करी गई है, रेजिडेंट पर्सन विच एंटर इनटू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर 2.5 लाख से ऊपर की, जिसने भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर ट्रांजेक्शन करी है। इन केस ऑफ पर्सन बीइंग MD, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, इनमें से कुछ भी होगा, उस केस में क्या था, कंप्लायंस करना होगा। 2.5 लाख से ऊपर की उसने ट्रांजेक्शन करी है, वहां पे उसको जो है पैन एप्लीकेशन लेनी होगी। अब ये एक हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है LLP का, LLP के फॉर्म 11 जो है हमें 30 तारीख तक फाइल करना है। इसकी ध्यान में रखनी है डेट 30 तारीख है, 31 तारीख नहीं है, काफी केसेस में ये कंफ्यूजन रह जाती है, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। 30 मई 2022 हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो है LLP 11 फॉर्म LLP 11 फाइल करना है। क्या है, एनुअल स्टेटमेंट फॉर सबमिटिंग डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑफ द LLP एंड इट्स पार्टनर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो हाँ, ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट बन जाती है, जो हमने एक बार रिकॉल कर ली ताकि कोई भी डेट जो है मिस आउट ना हो, राइट। तो यहाँ पे जो है आप प्लीज अपनी शीट आपने प्रिपेयर कर ली होगी, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको शफल कर लीजिए, और कोई अगर ड्यू डेट रह गई है और आपने उसका कंप्लाई करना रह गया है, तो उसका कंप्लाई करके उसको टाइमली जो है क्लोज डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमारा पर्पज ये रहता है कि ये सारी रिकॉल करने का, कि कोई भी किसी का ड्यू डेट अगर मिस आउट हो गई हो किसी कारणवश, तो वो एक बार रिमाइंड हो जाए, और उसको हम जो है कोई जो मिस आउट हो गई है उसको भी टाइमली क्लोज कर लें, क्योंकि अपना यही है लक्ष्य, ना लगे इंटरेस्ट, ना लगे पेनल्टी, और ना लगे लेट फी, और ना ही इंटरेस्ट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।